अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़रहान और आप सब लोग देख रहे हैं इजी मैथ यूट्यूब चैनल। तो हमने ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है ताकि जितना हमसे हो सके हम आप लोगों के लिए नॉलेज जो है आप लोगों को नॉलेज कन्वे कर सकें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन रोज़ एंड कॉलम्स, मतलब एक नंबर अरेंज होंगे एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रो और कॉलम की सूरत में। इसको अब मैं स्टेप बाय स्टेप बयान करूँगा। रेक्टेंगुलर सबसे पहले तो देख लें। रेक्टेंगुलर आप सबको पता है इस शेप का रेक्टेंगुलर होता है। तो सिंपली हम एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे मैट्रिसेस को जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सही है, ये एक आपको रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा होगा। अरे कहते हैं अरेंजमेंट को। किसको? अरेंजमेंट को। नंबर्स, मैथ्स में नंबर्स ही होना ज़रूरी है, तो इसमें कोई से भी नंबर्स आप ले लो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास हो गया। तो द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इन रोज। अब रोज किसे कहते हैं? ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइंस, ये हमारे पास क्या होते हैं? रोज। ये हॉरिजेंटल लाइंस हमारे पास रोज कहलाते हैं, जबकि कॉलम्स हमारे पास क्या होते हैं? दीज वर्टिकल लाइंस ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड कॉलम्स। ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आती है कि देखिए दुनिया में हर चीज़ का अपना कोई ना कोई नाम होता है, तो वाई नॉट मैट्रिक्स का भी अपना नाम होना चाहिए। तो इसीलिए मैट्रिक्स को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, अप टू जेड हो सकता है कोई भी। तो इसको हम देते हैं बी नाम। सो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस पूरे सेटअप को हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब आगे जाते हैं। चलिए तो अब आते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे। ऑर्डर किसे कहते हैं ये अब हम डिफाइन करेंगे। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी होती है, ये उस मैट्रिक का ऑर्डर कहलाता है। लाइक मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। देखिए ये इसकी रो हो गई, ये भी इसकी रो हो गई। कितनी रोज़ हैं? ये R1 मतलब पहली रो, ये R2 मतलब दूसरी रो। अब कॉलम्स देखें, वर्टिकल लाइंस जो होती है वो कॉलम्स होती है 1 2, दैट मीन्स C1 C2। तो इस मैट्रिक्स के कितने रोज़ हैं? 2। कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसको लिखने का अंदाज़ क्या होगा ये हम सीखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये कन्वेंशन आ रहा है, मतलब रिवायत आ रही है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले आपने रोज़ की तादाद लिखनी है। तो सबसे पहले मैं रोज़ की तादाद लिख लूँगा। तो इस मैट्रिक्स के हमारे पास जो रो है वो 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ 2। हम क्रॉस का निशान डालेंगे। कॉलम्स की तादाद कितनी है? 2। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, और इसको हम 2x2 मैट्रिक्स कह सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले रोज़ की तादाद मीन्स 2, क्रॉस की जगह हम बाई लिख देंगे और फिर कॉलम्स की तादाद 2। एक बार और, ये जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं 1 2 0 4, इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, या हम इसको इसके डायमेंशंस भी कहते हैं। तो इसके एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। चलिए सबसे पहले तो इसके हम रोज़ और कॉलम्स को क्या स्पेसिफाई करते हैं। ये R1 R2, कॉलम्स C1 C2 C3। पहली मैट्रिक्स में हमने कह दिया था कि जो रोज़ की तादाद होगी वो हम पहले लिखेंगे। तो चलिए रोज़ पहले लिखते हैं तादाद। इसका मैट्रिक्स के कितने रोज़ हैं? 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। क्रॉस का निशान डालेंगे। कॉलम्स की तादाद कितनी है? 1 2 3। कितने कॉलम्स हैं? 3। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 रोज़ की तादाद बाई लिख सकते हैं, और फिर कॉलम्स की तादाद कितनी है? 3। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। चलिए अब आगे जाते हैं। चलिए तो अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वलिटी नाम से ज़ाहिर है, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? मसावात, मीन्स बराबरी।
दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे? ये पहली चीज़ तो उसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज़ जो उसके एलिमेंट्स हो वो भी सेम होने चाहिए। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए दैट इज़ 1 0 5 एंड 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। एंड अनदर मैट्रिक्स वी हैव बी इज़ इक्वल टू 1 0 5 1, ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास। देखिए इस मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद कितनी है, 1 2 R1 R2। इस मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद कितनी है, R1 R2। इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है। अब चलिए कॉलम देखते हैं, इसमें 2 C1 C2। इफ़ यू लुक एट दिस मैट्रिक्स C1 C2, इसमें भी 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है। अब हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1, वहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0, वहाँ पर भी 0, यहाँ 5, वहाँ भी 5, यहाँ 1, वहाँ भी 1। तो रोज़ और कॉलम्स की तादाद भी सेम है, साथ में जो इसकी डायमेंशंस है या हम इसको एलिमेंट्स कह सकते हैं वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल्स टू B, कि A और B दोनों सेम मैट्रिक्स है। अब एक अनदर एग्जांपल लेते हैं कि A इज़ इक्वल टू 1 - 1 0 3, B इज़ इक्वल टू 1 4, ये 4 और 3। अब देखिए इस मैट्रिक्स के तो ऑर्डर सेम है, मींस इसमें भी 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 कॉलम्स हैं, साथ में रोज़ भी इसमें 2 हैं, इसमें भी क्या 2 हैं। तो लेकिन इसके जब हम एलिमेंट्स के गौर करें तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन अब जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 0 है। कुछ बाज़ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर 0 है लेकिन वहाँ पर भी तो 0 है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है, मतलब जो आमने सामने जो सेम प्लेस पे होगी उसको हमने देखना है। तो देखिए यहाँ पे -1 है, वहाँ पर इसकी जगह पर 0 है, यहाँ पर 3 है, सेम वहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर 0 है, वहाँ पर 4 है, कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम करेंगे कि A इज़ नॉट इक्वल टू या डज़ नॉट इक्वल टू B। चलिए आगे जाते हैं अब। तो चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। यहाँ पर कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है नंबर 1 इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? The matrix in which the number of rows is equals to the number of columns is called square matrix. Like for example हमारे पास एक मैट्रिक्स है A is equal to 0 1 3 4, वो वाली मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, उस जैसी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक इसमें देखो कितने रोज़ हैं, 1 2, इसमें कितने हैं, 1 2। देखिए रो भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। अगर एक मैट्रिक्स के ऑर्डर जो होता है वो 2 by 2 हो, इस तरह 2 2, तो समझ जाइए कि वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसकी, फिर आगे जाते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 5, एक ही नंबर है इसके पास 5। देखिए इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, 1 R1, कॉलम कितना है, 1 C1। अब देखें इसकी जो ऑर्डर है वो हम कैसे लिखेंगे, 1 क्रॉस 1, पहले रोज़ की तादाद फिर कॉलम की तादाद। तो ये भी हमारे पास क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए अब आगे जाते हैं। तो जो दूसरी टाइप जो हमारे पास है मैट्रिक्स की, दैट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती, वो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल्स टू 1 0 4 3 2 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 है, R1 R2। अगर हम इस पे कॉलम देखें, C1 C2 और ये हमारे पास C3, 2 कॉलम है, 3 रोज़ हैं,
तो ये तो बराबर नहीं है, इसका ऑर्डर हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले रोज़ की तादाद फिर कॉलम की तादाद। 2/3 जब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह सेम नहीं होता, मतलब रोज़ और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, 0 6 3। देखिए इसमें रोज़ की तादाद कितनी है, 1 R1 R2 R3, और कॉलम कितना है, बस एक ही C1। इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 मीन्स 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितनी है, 1। अगेन ये सेम नहीं है, दोनों रोज़ भी डिफरेंट है और कॉलम भी डिफरेंट है, तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं।